पाकिस्तान ने भारत के जम्मू एयरबेस पर किया है ड्रोन अटैक। ड्रोन से हमला, ये खुली चुनौती दी है उसने इंडिया को, जिसका जवाब इंडिया बहुत बखूबी देना जानता है। पाकिस्तान ने भारत के जम्मू एयरबेस पर किया है ड्रोन अटैक। ड्रोन से हमला, ये हमला टारगेट कर रहा था जो हमारे जम्मू के एयरबेस में जो हमारे एयरक्राफ्ट थे MI-17 टाइप, उन एयरक्राफ्ट पर हमला किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक बॉम्ब कहीं खाली जगह पर गिर गया, दूसरी बॉम्ब एक छत पर गिरा, जिसमें एक छत पर छेद हो गया। छोटे बॉम्ब थे, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन ये चीज बड़ी है, ये बड़ी बात है कि एक ड्रोन अटैक इंडिया जैसे कंट्री पर हो जाए, और ये एक हमला है, ये एक अटैक है। इस ड्रोन अटैक का जो टारगेट इन्होंने लिया था, हेलीकॉप्टर हैंगर लिया था, उस पर करेंगे। छोटे बॉम्ब इसलिए यूज किए गए क्योंकि बड़े बॉम्ब को लेने के लिए बड़ा ड्रोन चाहिए होता है, जो कि डिटेक्ट हो जाता आसानी से। ये कर नहीं पाए, इतना करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। वैसे ये ड्रोन यूज होते रहे हैं इंडिया के खिलाफ, जो कि आके पंजाब रीजन में हथियार डाल रहे थे, ड्रग्स डाल रहे थे, लेकिन इस बार इंडिया में पहली बार ये ड्रोन अटैक हुआ है और ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया पहला अटैक यानी कि पहला बॉम्ब रात में 1:30 बजे के आसपास गिरा, और IAF की टीम्स, ये CCTV में भी कैप्चर हुआ, और इंडियन एयरफोर्स की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वहां पहुंचे, तभी दूसरे बॉम्ब के भी फटने की आवाज आई। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस था जिससे ये टारगेट ले रहे थे हमारे हेलीकॉप्टर्स का, लेकिन ये ले नहीं पाए। इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये टारगेट ले पाए। इसमें ये हुआ कि हमारे रक्षा मंत्री ने बात की है, रक्षा मंत्री देख रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें। पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स अभी हाल ही में खरीदे गए, जो कि चाइना से खरीदे गए, जो कि टारगेट कर सकते हैं हमारे एरिया में। पाकिस्तान के ड्रोन खरीदने का मकसद हमें अच्छी तरह से पता था, और इंडिया एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदने के प्रोसेस में ही था, अभी तक खरीद नहीं पाया था। उन्हें पता था कि हम इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को खरीदने से पहले ही अटैक कर दें तो बेटर होगा। और ये एक और चीज ये है कि ये जो अटैक है एक ऐसे टाइम पर आया है जब जम्मू कश्मीर में पीस प्रोसेस, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर की ऑपोजिशन से मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में इलेक्शंस कराने के बारे में बात हुई थी। इंडिया अभी कुछ ही दिनों में, इंडियन नेवी ने इससे पहले एंटी ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 प्लस खरीदा था इजराइल से, और जल्दी ही हमारे पास दूसरे ड्रोन को डीएक्टिवेट, ड्रोन को पकड़ के उनको न्यूट्रलाइज करने वाले दूसरे भी इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये अटैक, ये खुली चुनौती दी है उसने इंडिया को, जिसका जवाब इंडिया बहुत बखूबी देना जानता है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज भूल रहा है, शायद पाकिस्तान ये भूल रहा है कि वो अभिनंदन के टाइम पे कैसे घुटने टेके थे उसने। ये चीजें ज्यादातर पाकिस्तान की आर्मी अपनी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए करती रहती है, लेकिन हाँ, फिर भी जो अभी तक की हमारे पास खबर है उसमें ये है कि पहला अटैक 1:30 बजे और दूसरा अटैक 1:43 पर हुआ। पूरा एयरफोर्स बेस जो था वो मुस्तैदी से काम करने लगा। उन्होंने देखा कि ये कहीं ग्रेनेड अटैक तो नहीं है, तो पता लगा कि वो जो एयरफोर्स की जो बेस है, उसकी जो आउटर लिमिट है, यानी कि बाहर की दीवार से बहुत अंदर आके अटैक हुआ है। बहुत अंदर आके अटैक का मतलब ग्रेनेड अटैक नहीं हो सकता, हाथ से दूर नहीं फेंका जा सकता था। देखा गया छत पर गिरा है, तो इसका मतलब कि ऊपर से किसी ने आकर के गिराया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इमीडिएटली हरकत में आते हुए एयर वाइस मार्शल HS अरोड़ा से बात की ब्लास्ट के लिए, और फर्दर आगे बातचीत चल रही है। इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर लद्दाख में है, 3 दिन की मीटिंग के लिए गए हुए हैं, वहीं से वो नजर रखे हुए हैं इस पूरे इंसिडेंट पे। और वेस्टर्न एयर कमांड के जो चीफ हैं एयर मार्शल VR चौधरी, वो भी जम्मू की ओर रवाना होने वाले हैं,
और वो जम्मू जाकर के खुद अपनी इस पूरी सिचुएशन के पे नजर रखेंगे। एयर मार्शल विक्रम सिंह जो हैं वो इस समय जम्मू के रास्ते में हैं और वो ये देख रहे हैं, वो भी नजर रखे हुए हैं पूरी सिचुएशन पे। डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मंसूबा बहुत खराब था। मंसूबा बहुत खराब था हमारे एयरबेस पे। खैर वो जम्मू एयरबेस पे उनको पता नहीं था शायद पाकिस्तानियों को कि हमारे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट वहां नहीं है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट पे ही टारगेट था या हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट पे टारगेट था, अटैक चॉपर्स पे, दूसरे हेलीकॉप्टर्स पे टारगेट था, जो कि वो मिस कर गए। आईएएफ के, इंडियन एयरफोर्स के बाकी जो हमारे एयर बेसेस हैं जैसे पठानकोट, पंजाब, अवंती, श्रीनगर, इन सबको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। और हाई अलर्ट पे रखने के बाद इन सब की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, टाइट। अब इस समय एयरफोर्स और हमारी जो डिफेंस के जो हमारे मिनिस्टर हैं और हमारी डिफेंस सेक्रेटरी और हमारी पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये सब अलर्ट पे हैं और ये इस समय एसेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई और मूवमेंट हो रही है कि नहीं। पाकिस्तान का ये अटैक, ये इंडिया में पहला ड्रोन अटैक है और पाकिस्तान के मंसूबे जो हमें पहले से पता थे वो अब सामने क्लियर एकदम सामने आ गए हैं। पाकिस्तान ड्रोन जो उसने खरीदे थे वो ड्रोन अब तक यूज कर रहा था ड्रग स्मगलिंग में और हथियारों की स्मगलिंग में, पंजाब रीजन में और जम्मू कश्मीर रीजन में। उससे उसकी प्रैक्टिस हो गई प्रिसाइज ड्रॉपिंग की, और प्रिसाइज ड्रॉपिंग करने के बाद उसने अब छोटे ड्रोन यूज किए इस अटैक के लिए। छोटे ड्रोन को डिटेक्ट करना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए शायद ये छोटे ड्रोन यूज किए गए। बड़ा ड्रोन यूज करते तो पकड़ा जाता और बदनाम भी होता। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है। बात चल रही है क्योंकि अटैक हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सारी डिटेल्स लेकर के पाकिस्तान को बताया जरूर जाएगा कि अटैक कैसे होता है।